अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मैंने बताया था कि इंशाअल्लाह मैं कुछ नकली सैयदों की इंशाअल्लाह बातें आपके सामने रखूँगा। तो मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि जैसे बनु उमय्या ने अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ भौंकने के लिए कुत्ते रखे हुए थे, उन कुत्तों में एक मरवान बिन हकम भी था जो नौज़ बिल्लाह मौला अली सलाम पर भौंकता था, अपने लोगों को कहता था कि गालियां दें, सब सितम करें। इमाम हसन को जहर दिया, हजरत इमाम हुसैन को बच्चों के सामने जबा कर दिया गया। और एक दौर वो भी आया कि मिंबरों पे बैठ के मौला अली को गालियां दी जाती थी। ये तारीख में ये दौर भी आया। आप पढ़ें तारीख, बनु उमय्या कैसा दौर भी दुनिया ने देखा है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था, मन सब्बा अलियन फकद सब्बानी, जिसने मेरे अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। और लोगों ने मिंबरों पे बैठ के बाकायदा हुकूमत की तरफ से ये जो है वो कानून था कि तुम्हारा खुतबा मुकम्मल नहीं होगा जब तक अली को गाली नहीं दोगे। ये लम्हे भी आए जब उस दौर में दुश्मन अली मौजूद थे, मुबग़िज़ीन मौजूद थे और इफरात मोहब्बत में रखने वाले मौजूद थे। तो ये दौर तो इस्लाम का हुजूर के दौर से 1400 साल पीछे है। कहा कि तुम अली पे शक क्यों नहीं करते, अली को बुरा भला क्यों नहीं करते। तो साहबी रसूल मोमिन थे, उन्होंने 3 बातें मौला अली की ऐसी बताई कि माविया खामोश हो गया। न सियादत पर नाज, न जुब्बे मौला अली पर नाज, न तबरुकात मुबारका पर नाज, नाज जो कुछ है इमाम अहमद रजा पर है, नाज जो कुछ है मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम पर है, नाज जो कुछ भी है सैयदना हुजूर ताजुल शरिया पर है, नाज जो कुछ भी है सैयदना हुजूर मुहद्दिस। आपने सुनी कि इसमें एक नकली कोई चाइना सैयद है, अब पीर है कि मंगल है कि बुध है कि जुमेरात है, आप उसकी ज़बान से समझ चुके होंगे। उसने ये कहा कि ना मौला अली के जुब्बे पे नाज है, ना कोई तबरुकात पे नाज है, ना उसको सैयद होने पे नाज है। उसको नाज है तो मौलाना अहमद रजा पे, अख्तर रजा पे। अच्छा, और भी बहुत से लोगों ने ऐसी बातें कही है ना। इन्हीं के बड़ों ने एक बात कही थी कि देखो ये कैसा हो गया, खानजादा सैयदों का आला हजरत हो गया, है ना। फिर इन्हीं के एक बड़ों ने बातें कही थी कि खुदा मैशर में पूछेगा मुझसे कि क्या लाया है तो बता दूंगा कि अहमद रजा की निस्बत लाया, है ना। ये सैयदो सादात थे जो ये बातें सब कर रहे थे, है ना। मगर आपने सुना। अब मुझको एक बात बताओ, ईमान से, दिल से, दिमाग से सोच कर कि जितने जुमले इस चाइना सैयद ने कहे, इस नकली पीर ने कहे, इससे इसका ईमान सलामत रहा। जुब्बा मुबारक जो मौला अली अलैहि सलाम के पास था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहि सलाम को तलब किया, कहा कि जुब्बा ले लो, जाओ यमन में एक दीवाना है उसके पास से जुब्बा लेकर जाना। जब हज़रत उमर और मौला अली अलैहि सलाम दोनों वो जुब्बा लेकर हज़रत अवैसे करनी की बारगाह में गए तो रसूलुल्लाह के उस जुब्बे ने जो मौला अली अलैहि सलाम के पास था, जब वो जुब्बा हज़रत अवैसे करनी के पास गया तो उस जुब्बे ने आधी उम्मत को बख्शवा दिया, आधी उम्मत को। इससे कोई अपना दामन नहीं छोड़ा सकता इस बात से, है ना। हज़रत उमर फारूक की ख्वाहिश थी कि जुब्बा मुझको मिले, है ना। तमाम साहबा की ख्वाहिश थी जुब्बा मुझको मिले, मगर जुब्बा मौला अली सलाम की बारगाह में पेश किया गया, वो मौला अली को मिला। अब मुझको एक बात बताओ, जो जुब्बा नबी करीम ने मौला अली को दिया और वो जुब्बा जो हज़रत वैसे करने की बारगाह में पहुंचा, वो आधी उम्मत को बख्शवाने की ताकत रखता है। और उसको कोई चाइना सैयद, इस दौर के बनु उमय्या का बनाया हुआ सैयद, जो अपने बाप दादा, अपने अजदाद की बढ़ाई ना करते हुए किसी मौलवी मुल्ला की तारीफ करे और आपको हुसैनियत से दूर करके नाज़बियत खारजियत की तरफ ले जाए। आप अपने ईमान से सोचो कि ऐसा शख्स नहीं हज़रत नूह की कश्ती जैसा है, जिसको हज़रत नूह ने चाहा कि वो कश्ती में जाए मगर अल्लाह ने मना कर दिया।
बहुत ऐसे नकली सैयद आपको मिलेंगे जो बनु मैया के बनाए हुए सैयद है, जो चाइना सैयद है, सैयद बन गए। अभी दूसरी वीडियो सुनो। अब देखो, एक सैयद ये है कि जिसको मौला अली के जुब्बे, तबरुकात, खुद के सैयद होने पे नाज नहीं है। अब दूसरा ये चाइना सैयद, ये मालेगांव वाला सैयद, जिसके वालिद ने कभी सैयद अपने नाम के आगे नहीं लिखा, मगर इसको इसके दादा की पेटी में एक सजरा मिल गया सैयद होने का, तो उसने सैयद लिखना शुरू कर दिया। बाप को नहीं मिला, बेटे को मिल गया। बहरहाल ठीक है, वो जो लिखता है लिखता रहे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अगर बरेलियत की दलाली करे तो सैयद हैं, और अगर बरेलियत की दलाली नहीं करे तो बरेली उनको सैयद नहीं मानते। तो बेचारे इनकी भी मजबूरी है, क्या करेंगे, है ना, अपनी सैयदी बचाने के लिए लगे हुए। अब ये क्या कह रहा है सुनो। खुद हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर से किसी ने कहा, तो क्या आपका मर्तबा अमीर मुआविया से बड़ा है? सरकार गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं कि जिस घोड़े पर बैठकर अमीर मुआविया जिहाद में जाते थे, मैं उस घोड़े के टाप से लगने वाली धूल के बराबर भी नहीं। ये गौसुल आजम दस्तगीर। और किसी ने गौसे पाक से पूछा कि मुआविया का क्या मर्तबा है, तो सरकार गौसे पाक यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मुआविया के कदमों के घोड़े के मुआविया के घोड़े के कदमों की धूल के बराबर भी मैं नहीं हो सकता। मुआविया जिस घोड़े पे बैठ के जहाद में जाते थे, उस घोड़े के कदमों के धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। जो कि ये बात गुनियातुत तालिबीन से लिया इसने। इसको ये नहीं मालूम है कि हजारों मुहद्दिसों ने गुनियातुत तालिबीन का इनकार कर दिया कि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताब नहीं है, बड़े पीर की किताब नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें इमाम आजम अबू हनीफा के बारे में बुराई लिखी है और बहुत कुछ लिखा हुआ है। किताब मेरे पास भी मौजूद थी, मैंने थोड़ी सी पढ़ के बंद कर दिया। यहां पर एक चाइना सैयद नासबी खारजी डुप्लीकेट आदमी ये बता रहा है कि मुआविया जिस घोड़े पे बैठे उस घोड़े के कदमों की धूल के बराबर भी सरकार गौसे पाक अपने आप को नहीं मानते। और एक यहाँ बता रहा है कि उसको मौला अली के जुब्बे से, तबरुकात से, अपने सैयद होने से ज्यादा प्यार मौलाना अहमद रिया से, मौलाना अख्तर रिया से। अब मुझको एक बात बताओ, दोनों बातों को अगर आप गौर करो, दोनों बातों को अगर आप मिलाओ, तो इसने यहाँ मुआविया की बढ़ाई कर दी, वो भी सरकार गौसे पाक को छोटा करके, एक रसूल की आल को, रसूलुल्लाह के औलाद को छोटा करके मुआविया जिस घोड़े पे बैठ गया उसके कदमों के धूल के बराबर भी गौसे पाक नहीं। फिर यहाँ रसूलुल्लाह ने जो तबरुकात मौला अली को दिए, जो जुब्बा मौला अली को दिया, एक सैयद बोला कि उस जुब्बे से ज्यादा कीमती, उससे ज्यादा मोहब्बत मैं अहमद रिया से करता हूँ, अख्तर रिया से करता हूँ। अब देख लो ये दो सैयदों की बातें, आप खुद गौर करो। एक ने मौला अली के जुब्बे को गिराया, ने मौला अली की अजमत को गिराया, तबरुकात को गिराया, खुद सैयद होने पे भी उसको नाज नहीं है। और यहाँ एक बोल रहा है कि मुआविया की वो अजमत है कि गौसे पाक उसके घोड़े की धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। यानी यहाँ मुआविया, यजीद और हिंदा अबू सुफियान की बुलंदी हो रही है। यही बरेली सैयद है, यही चाइना सैयद है। और एक चाइना सैयद यहाँ मौला अली के जुब्बे को, अपने आप के सैयद होने को, तबरुकात को नीचे गिरा रहा है। अगर दोनों बातें आप गौर से सुनो तो ये लोग सिर्फ यजीदियत को प्रमोट कर रहे हैं, मुआविया परस्ती को प्रमोट कर रहे हैं, अहले बैत के दुश्मनों को प्रमोट कर रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ यही है कि लोग दीन हुसैन से हट जाए, रसूल के बच्चों की मोहब्बत से हट जाए, उनको कम समझने लगे, उनके दिल में रसूल के बच्चों की अजमत कम हो जाए। वो लोग ये समझे कि यजीद का बाप बहुत बुलंद वाला था, उसका दादा बहुत बुलंद वाला था, उसका परदादा बहुत बुलंद वाला था। जो कि इसी वीडियो में आप ये गौर से देखो, जब हजरत रसूलुल्लाह ने सैयदा हिंदा से बैत को लिया था, जब आपने उस मौके पे जिना ना करने की बात की थी, तो सैयदा हिंदा ने कहा था क्या कभी खानदानी औरत भी जिना करती है? हजरात गिरामी कदर, आप उस तकद्दुस महब औरत के बारे में क्या बकवास कर रहे हैं, क्या हर्जा सराई कर रहे हैं? हजरात गिरामी कदर, सैयदा हिंदा मा कबल इस्लाम यकीनन हजरत रसूलुल्लाह की मुखालिफ थी, लेकिन हजरात गिरामी कदर जब आपने इस्लाम को कबूल कर लिया तो आपने हजरत रसूलुल्लाह के सामने इस बात को रखा, आपका घराना। देखिए, ये एक अहले हदीस आलिम है पाकिस्तान का, ये जिसने रसूलुल्लाह के चचा का कलेजा चबाई, जो पूरी जिंदगी इस्लाम कबूल नहीं किया। ये पूरा घराना मुआविया, अबू सुफियान, हिंदा, यजीद, ये लोगों ने जब आखिरी वक्त में देखे कि अब कोई चारा नहीं है, तो ये लोगों ने कलमा पढ़े। वो भी अल्लाह के रसूल ने कहा जो जाए वहाँ माफ जाओ। फिर दीजिए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
हर उम्मत में एक फ़िरऔन होता है और मेरी उम्मत का फ़िरऔन मुआविया बिन अबी सुफियान है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलमा अहले सुन्नत की जिम्मेदारी है फर्क करें सहाबी हकीकत में कौन है, फजीलत वाले सहाबा कौन है, और तुलका और बुगात कौन है। कौन है जो मुसलमान है, अल्लाह को मानने वाले, ईमान वाले हैं, और कौन है जो ईमान का ढोंग रचाए हैं अपनी जान बचाने के लिए, अपनी हुकूमत और तख्त को पाने के लिए। कमजोर पड़ गए तो कलमा पढ़ लिया जी, कमजोर पड़ गए तो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया, ताकत में आ गए तो रसूलुल्लाह के शहजादे को जहर दे दिया और दूसरे शहजादे को बिना पानी के रेत में ज़बह कर दिया जी। कौन है ये जो कमजोर पड़ गए तो रसूलुल्लाह के घर के दरवाजे पर जाकर मैं भी लिखता हूं, मुझे मेरे बेटे को भी नौकरी दे दो कहकर मांग मांग कर जी इज्जत की खातिर मांगते रह गए जी। और कौन है कि जब उनको पलट कर वापस ताकत मिली तो रसूलुल्लाह के मिंबर पर खड़े होकर सैयदना इमाम हसन और जिगर गोशे रसूल सैयदना इमाम हुसैन मौला अली अलैहिस्सलाम, नफ्स मुस्तफा, जाने मुस्तफा को जिन्होंने गालियां दी, वो कौन है? फर्क कराओ, फर्क कराओ। अहले सुन्नत वल जमात वालों, जिम्मेदारी है तुम्हारी, जिम्मेदारी है, उलमा अहले सुन्नत की जिम्मेदारी है कि ये आदमी सरकार अब्बास को लेके आके मतलब एक सिफारिश लगा के, वसीला लगा के कलमा पढ़ाई इस खानदान ने, और हिंदा अपने आप को ढक कर रसूलुल्लाह की बारगाह में आई थी, ये गिलाफ वगैरह सब पहन के। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तेरी बदबू बता रही कि तो हिंदा है। उसको ये अलैहि सलाम कह रहा है। ये हम इसलिए उजागर कर रहे हैं, हम इसलिए उजागर कर रहे हैं कि कल तुम्हारे बच्चे यजीद जिंदाबाद बोलेंगे। और लश्कर का कमांडर है अमीर यजीद, और लश्कर का कमांडर है अमीर यजीद, और लश्कर का कमांडर है अमीर यजीद। अल्लाह ने इन बाप बेटों के अंदर ये सलाहियतें रखी थी। आपके लिए वही राय बेहतर है जो मेरी राय है कि चुप करके खामोशी से बैठ जाओ, ना लानतुल्लाह अलैह कहो और ना रहमतुल्लाह, क्योंकि अगर लानतुल्लाह अलैह हुआ तो रहमतुल्लाह अलैह कहना क़यामत के दिन गले पड़ जाएगा, और अगर वो निकला लानतुल्लाह तो फिर रहमत, अगर वो निकला रहमतुल्लाह तो फिर लानतुल्लाह अलैह कहना क़यामत के दिन क्या पड़ जाएगा? गले। तो इसलिए बेहतर है इजमाली बात की जाए कि जो भी हजरत हुसैन के कत्ल में करबला में शरीक था, करोड़ा लानत उसके ऊपर। बस कौन था हमें नहीं, मुझे नहीं पता, कम से कम यानी आप ये कह सकते हैं मुझे नहीं। और अगर आपको पता है तो फिर दोनों किताबें पढ़े आप, जो इशाअत तौहीद के उलमा ने उसके हक में लिखी हैं, ये बात सलफी उलमा ने भी लिखी हैं, वो भी पढ़ें आप, और उसके मुखालिफ भी पढ़ें, फिर एक राय कायम करके आपको क्लिपबाजी की। मेरे भाइयों, अगर मान भी लिया जाए कि वो कातिल है, फास्को फाजर है, तो मेरे भाइयों हमारी दुआएं, मैं और आप हमेशा ये दुआ नहीं करते ऐ अल्लाह सारे मुसलमानों को माफ कर दे, करते हैं कि नहीं करते? तो इसमें यजीद शामिल होता है कि नहीं होता? तो कितने मुसलमान हैं जो कहते हैं अल्लाह मुसलमानों को माफ कर दे? तो यजीद भी इसमें शामिल हो रहा है। और अगर आप कहते हैं कि यजीद इसमें शामिल नहीं है, तो ये तो आप बात मानेंगे कि यजीद के ऊपर एक वक्त में, एक दिन में हजारों लाखों लानतें होती हैं, ऐसे है कि नहीं है? और ये सारी लानतें, ये सारी गालियां रोजे क़यामत उसके लिए नेकियां बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? सवाल चौथा, क्या यजीद को हज़रत अमीरुल मोमिनीन यजीद रहमतुल्लाह अलैह कहना जायज़ है? तो मेरी इस बारे में जो राय है और इस्तिखारे के बाद राय है कि हमें मुहतात अंदाज में एक दो अल्फाज जरूर कहने चाहिए। वो लफ्ज आप और ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना कहना चाहिए कि हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह। तुम्हारे बच्चे माविया जिंदाबाद बोलेंगे, हिंदा जिंदाबाद बोलेंगे, अबू सुफियान जिंदाबाद बोलेंगे। कल तुम्हारे बच्चे बनु मैया के हो जाएंगे जो जान बचाने के लिए मुसलमान हुए थे, सिर्फ और सिर्फ जान बचाने के लिए, वरना इनका मुसलमान होने का कोई मकसद नहीं था। इधर जो रसूल की आल थी जिन्होंने इस्लाम बचाने के लिए, मौला अली ने शहादत पाई मस्जिद में, मौला अली ने ना जाने कितनी जंगें जिताई, माँ फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जो जन्नती औरतों की सरदार है, मौला हसन अलैहिस्सलाम जिनके जनाजे भी तीर चला गया, जिसने उम्मत में खून खराबी ना हो इसलिए सुलह करके माविया को खिलाफत बादशाहत दे दी। क्या बादशाह, क्या गनी बादशाह जिसने भीख में खिलाफत दे दी। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में यजीद ने जब दीन को ख़राब कर दिया, उसके नक्शे को पलट दिया, फूफी से निकाह जाए, खाला से निकाह जाए, सौतेली माँ से निकाह जाए, शराब पीना जाए, अय्याशी करना जाए, लोंडे बाजे जाए, लोंडिया बाजे, सब कुछ कर दिया। तो आका हुसैन ने कहा कि ये मेरे नाना का दीन नहीं है, फिर अपने बच्चों के साथ कुर्बानी देके दीन को बचाया। जो दीन बचाए
और जिन्होंने दीन को नुकसान पहुंचाया। मौलवी दोनों को बराबर लाके खड़ा कर रहा है। नबी के आल को भी, नबी के दुश्मनों से जो लास्ट तक दुश्मनी करते रहे फिर जान बचाने के लिए मुसलमान हुए, उनको एक कर दे रहा है। ये तो फैसला आपको कर रहे हैं। देखो इसने हिंदा अलैहिस्सलाम कह दिया, नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो कि बुखारी ने सिर्फ माँ फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के आगे अलैहिस्सलाम लिखा है, इसके अलावा किसी के आगे नहीं लिखा है औरतों में। और हसनैन करीमैन के सामने अलैहिस्सलाम लिखा है और किसी के सामने नहीं लिखा है, इमाम बुखारी ने लिखा है। मगर ये क्या क्या नहीं गढ़ेंगे, क्योंकि इनको यजीदियत प्रमोट करना है, बनु मैया को प्रमोट करना है, इनको माविया को प्रमोट करना है ना। हमारा इनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, यकीन मानना अल्लाह उसका रसूल जानता है। ना हमारे ये 1 रुपए के कर्जदार हैं, ना हमने इनका खाया हुआ, ना ये हमारे खाए हुए। मगर ये अहले सुन्नत में घुसकर नाज़बियत खारजियत को जो बढ़ावा दे रहे हैं, जो आज तक औलिया अल्लाह ने नहीं कहा। औलिया अल्लाह ने सुकूत इख्तियार किया था, सुकूत तोड़ा किसने? माविया पे। ये लोगों ने तोड़ा, उर्स ये लोगों ने मनाया, बेखता बेगुनाह ये लोगों ने कहा, है ना, नौज़बिल्लाह। और इतनी कुछ बातें कही कि मैं नहीं बता सकता। मगर अब जब ये लोगों ने कहा तो इसको भुगतना पड़ेगा। अहले बैत ने यजीद की बैत भी की है, को माल भी मिलता रहा। इमाम हसन को, इमाम हुसैन को मुआविया के दरबार से भी माल मिलता रहा लाखों में। मैं तो कहता हूँ मुआविया ने अपने दिफा किया। मुआविया आप खामोश हो जाएं कि हम मौला अली को बचाने की कोशिश करते हैं। किसने उभारा मुआविया के कत्ल पर? क्या मुआविया दब के बैठ जाए, अपने आप को मरवा दे? यजीद ने कत्ले हुसैन का ऑर्डर कहीं नहीं दिया। हुसैन न जा, सर अपनी फटेगा ना। हम तो अहले सुन्नत की किताबों से उनके किरदार लोगों को बताते रहेंगे। तुम ये जरा भी तारीफ के पुल बांधेंगे तो इंशाल्लाह हम उनके किरदार उसी किताब से बताएंगे, क्योंकि सब कुछ किताबों में लिखा हुआ है ना। तो अल्लाह के वास्ते चाइना सैयदों से अपने ईमान की हिफाजत करो। न इनकी पीर मुर्दी काम आने वाली, न इनकी निस्बत काम आने वाली, ना कुछ। क्योंकि ये तुमको आका मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से, मौला अली अलैहिस्सलाम से, मौला हसन अलैहिस्सलाम से, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से, इमाम अली रज़ा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी और आने वाले इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, ये गौसे पाक गरीब नवाज, जितनी भी सैयद सादात औलिया अल्लाह, जितने भी ताजादार बुजुर्ग, इनसे आपको दूर कर रहे हैं। ये लेके जा रहे हैं मुल्ला परस्ती में, यजीद परस्ती में, माविया परस्ती में, अबू सुफियान, हिंदा परस्ती में। तो अपने ईमान की हिफाजत करो, खास तौर पे अपने ईमान की हिफाजत करो, वरना याद रखना तुम इनके चक्कर में रहोगे, कल मैशर में इनका ठिकाना। तो ये मेरा ईमान है, अहले बैत के दुश्मनों को कभी जन्नत नहीं मिलने वाली, फिर वो कोई भी हो। तो ऐसा ना हो कि तुम भी इनके पीछे जहन्नम में चले जाओ, है ना। ये जितने बनु मैया के बनाए हुए नकली चाइना सैयद है, इस दौर में अगर ये रजा रजा नहीं करेंगे, ये मसलक के आला हज़रत के गुण नहीं गाएंगे, तो इनको कौन पूछेगा? इनको जानता भी नहीं है कोई कौन है ये, मगर ये इतना गुण गा देते हैं, इतना गुण गा देते हैं। अभी आपने सुना उर्स से मौलाना अहमद रजा में क्या हुआ कि एक ने बोल दिया कि सरकार शफी मियाँ जो थे आला हज़रत थे, उनसे मौलाना अहमद रजा ने उनको खिलाफत दिलवाई, है ना। फिर वो अपने मुंह के बल गिरा, अपनी बात से जवाब नहीं दे पाया। जब अशरफियों ने उनका जवाब देना शुरू किया तो ये अपनी बातें गढ़ेंगे और इतनी बात गढ़ेंगे कि तुम्हारी होश उड़ जाएंगे। एक नूर का टुकड़ा आया, वो भी सुना आपने। अब ये क्या क्या बोलते रहेंगे, खाली सुनते रहो। बस अपनी ईमान की हिफाजत करो। याद रखना, जब तक वो पीर नहीं है जो ताजियादार हो। जो ताजियादार है वही पीर है, जो परचम हुसैन लेकर चलने वाला वही पीर है, जो मौला अब्बास का आलम उठाने वाला वही पीर है, जो अली अली करने वाला वही पीर है, जो हुसैनियत की बात करने वाला वही पीर है, जो गौसे पाक की दीन को, सच्चे दीन को बताने वाला वही पीर है, जो गरीब नवाज के दीन हुसैन को बताने वाला वही पीर है। जो भी मुल्ला मुल्ला करे, मौलवी करे, भले से वो सैयद हो, चाइना सैयद हो, कुछ भी हो, आपको उसकी पीर मुर्दी में नहीं जाना है, उसकी बात में नहीं आना है। याद रखना, जन्नती सरदार मौला हसन मौला हुसैन है, माँ फातिमा है। अगर आप इनके नहीं हो सके तो आप किसी के नहीं हो सकते। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।